सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोहि सबसाहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम। कल बात चली भेद विज्ञान और पर्याय में अहंकार तोड़ना। ये शब्द कहना सरल है कि एकत्व नहीं करो, ममत्व नहीं करो, कर्तव्य नहीं करो, भोक्तत्व नहीं करो। ये कहना सरल है, लेकिन इसके भाव को नहीं समझती। घूम फिर करके एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व हुए बिना रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एकत्व तोड़ना नहीं है, एकत्व समझना है। जल्दी कह गए, बहुत कुछ कह गए इसमें। एकत्व करना नहीं है, एकत्व तोड़ना नहीं है, समझना है। पर्यायों की रुचि छोड़ना नहीं है, ध्रुव में अहम करना है। देखो नास्तिक की शैली सुन करके इतनी बोली जाती नास्तिक की शैली कि जीव को सारा प्रवचन सुनना व्यर्थ चला जाता है। क्या कह रहा हूँ? सारा प्रवचन सुनना व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि नास्ती सुनते 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 99% उपदेश होता है नास्ती का। 99% उपदेश होता है नास्ती का, और इसलिए वो नास्ती ही याद रह जाती है। भोगों की रुचि छोड़ो, अब अपन लिस्ट बनाने लगे भोगों की रुचि, क्या क्या भोगता हूँ, क्या क्या खाता हूँ, क्या क्या कमाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। तो झट लगता है मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। चरणानियों की प्रधानता वाली टीका लिखी गई हैं। चरणानियों की प्रधानता वाली टीका है। जब तक तुझे 5 इंद्रिय के विषयों का रस है, तुझे आत्मा का रस नहीं मिलेगा। रुचि है तब तक नहीं होगा। अब ये सुनते ही सम्यक दर्शन खत्म हो जाता है। सुनते ही लगता है सही बात है, सही बात है। अब लिखो मत, सुनो, एक एक शब्द पियो, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एक काम के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत गहराई से बोल रहा हूँ। शब्द नहीं सुन रहे आप, मुझे देखोगे तो पकड़ में आएगी चीज। बिल्कुल बैठी है ये चीज, इसलिए मैंने जानबूझ इतना बड़ा चार्ट तैयार किया है। हमारा दिमाग घुसा, अभी भी घुसा है, सबके लिए कह रहा हूँ मैं तो। इतनी जल्दी कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि हावी होती है। जैसे ही कहा कि प्रेम करो, तो हम प्रेम करने दौड़ पड़ते और कर पाते नहीं। हम जब झट कहते ऐसे परिणाम कभी मत करना, तो हम झट दौड़ पड़ते अब नहीं करेंगे, आज के बाद ऐसे गंदे भाव नहीं करेंगे। ये है वो भावुकता। हम फिर कह रहे हैं हमें ज्ञान का ज्ञेय है, दोनों चीज ज्ञेय है। ये सहज ज्ञेय है, सहज।
ये लक्ष्यभूत गेय है जिन पर हम लक्ष्य कर रहे हैं, ये लक्ष्यभूत गेय है जिन पर हम लक्ष्य करते हैं, ये सहज गेय है। अब हम क्या करते हैं, उपदेश इधर से दिया जाता है तो इधर ही दौड़ पड़ती है, पर ये हमें रोकना है। हम कहेंगे आज के बाद ऐसे पढ़ना मत करो, तो आप दौड़ो मत। नहीं करो का अर्थ होता है जिनागम में नहीं हो तो छिपाना मायाचारी है, हो तो छिपाना मायाचारी है। हम छिपाने में दौड़ पड़ते हैं, क्यों कि सबको कितना बुरा लगेगा, मैं तो बहुत गंदे भाव कर रहा हूँ, मैं तो बहुत गंदा भाव कर रहा हूँ, मैं कैसा आत्मा हूँ। झट छिपाने दौड़ गए तो अनंतानुबंधी मायाचारी हो गए, चले ही जाते हैं बिल्कुल। भाई साहब आप इतना उपदेश दे रहे हैं लेकिन हमारे तो भाव होते तो होने दो ना। बुखार उतारना थोड़ी है, उतरना है। अरे ये तो बहुत सीरियस बुखार है, तो तुमको क्या ऐसा लगता है तो आज के बाद नहीं करूँगा, बोलो ये तो बहुत सीरियस बीमारी है, अरे ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये सुनकर आपको ऐसा संकल्प तो नहीं होता कि आज के बाद ऐसी बीमारी नहीं करूँगा। जैसे मैं रोग की बात कर रहा हूँ ऐसे ही क्रोध मान माए रोग, ये तो बहुत खतरनाक क्रोध है तुम्हारा। तो ऐसा सुनते से ये मत बोलो आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध को अल्प जानूंगा, तुच्छ जानूंगा और अपने को भगवान जानूंगा। भगवान जानने में दौड़ना नहीं है, मैं तो जानने में आ ही रहा हूं। तो अपना अहम बढ़ा दिया, अपनी प्रभुता बढ़ा दी भी भाषा है, अपनी प्रभुता का अनुभव कर लिया और दोष तुच्छ भाषित होने लगे। मैं कुछ कह रहा हूँ, इस शब्द कम है इसमें लेकिन भाव बहुत है। तुच्छ भाषित होने का मतलब है टोकने लायक नहीं है, रोने लायक नहीं है, कहने लायक नहीं है। विश्व में एक ही कमी है, एक ही दोष है कि अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं किया। दोषों को हमने तुच्छ अनुभव नहीं किया, हमने भगवान आत्मा को तुच्छ कर दिया। एक स्त्री या तो पर पुरुष को पसंद करती है या अपने पति को पसंद करती है। जब वो पर पुरुष की प्रशंसा कर रही मैंने अपने पति का तिरस्कार कर रही है। ऐसे ही गेयों के तिरस्कार में गाय का तिरस्कार है, वो गेयों के आदर में। अरे इतना बड़ा राग नहीं से अनंत गुना भगवान, इससे अनंत गुना भगवान राग का आदर करने लायक नहीं है। ये भाव कर्म में दो भाव कर्म होते हैं, दो भाव कर्म। एक शुद्ध भाव कर्म जिसमें केवल ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय, और अशुद्ध भाव कर्म में मोह राग द्वेष। केवल ज्ञान देखिए, ऐसी आवाज आना मिथ्यात्व है। केवल ज्ञान की ऐसी महिमा करना गाय का अनादर है। गाय का बहुत बड़ा अनादर हो गया ये सब। अब ये हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हमने इतना उपदेश सुन रखा है नौ कर्म की तरफ से, इतना उपदेश सुन रखा है कि केवल ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए बहुत बड़ी चीज है। देखो कब होता है, तो देखो कब होता है, इसमें आपने आत्मा का अनादर कर दिया। इसका मतलब आप आत्मा को नहीं जानते। क्या कह रहा हूं, इतना पढ़ने सुनने के बाद भी आप आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को जानने वाला ऐसे नहीं बोलता। जैसे समझो चिंतामणि अपने पास है, हाथ में चिंतामणि हाथ में है, देखो चिंतामणि हाथ में है, तो कोई ऐसा कहता है अब देखो कब करोड़पति होंगे, अब देखो कब अरबपति होंगे, ऐसे कहता है क्या? देखिए अब कब सम्यक दर्शन होगा। पकड़ो, सम्यक दर्शन होगा। क्यों होगा सम्यक दर्शन? ये मेरे हाथ में है सम्यक दर्शन, मेरे हाथ में है केवल ज्ञान। मैंने मुक्ति को बस में किया है, बस में किया है। मोक्ष कब हुआ ये मेरा प्रश्न नहीं है, मोक्ष मेरे हाथ में है। इसका नाम है ध्रुव का भजन। अब इसलिए मैं कह रहा हूं लिखो मत, इसको पियो,
शब्द तो वही की वही, हम क्या करें, शब्द तो हमारे पास नए थोड़ी होंगे। हमें झट लगता है अरे धन्य होगा जिस दिन सब में इन्हें हो गया, अरे इन्हें हो गया, इसका मतलब तुझे अपनी आत्मा की महिमा नहीं पता है। अरे सबके हाथ में चिंतामणि रत्न है, इसने करोड़पति बन गया, चिंतामणि के बल पर करोड़ों के महल बना लिए, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। इनका महल बन गया करोड़पति का, रत्नोत्तरे का, केवल ज्ञान का, मोक्ष का, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। यही हूं मैं, इसका नाम है जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। मैंने शुद्ध पर्यायों को जान करके भी दीनता नहीं करना और मानता भी नहीं करना। धन्य तो तब होंगे जब सम्यक दर्शन होगा। इसका मतलब धन्य का पता नहीं, धन्य का पता नहीं, धन्य तो मैं हूं। पर्याय को धन्य होना हो तो हो जाए, उसका भाग्य होगा तो वो धन्य होगी। मैं तो धन्य ही हूँ, मैं तो अनादि अनंत धन्य। ये ध्रुव में है, मेरे को नहीं जरूरत, मेरे को नहीं है दरकार, मैं तो अनादि अनंत ध्रुव हूँ। पर्याय को धन्य होना हो तो हो जाए, नहीं हो तो मत हो। ऐसा बदनामी होती है अपनी अपनी, मतलब इधर देखने वाले कैसे बदनामी होगी। जो पर्याय मेरा आदर नहीं करती वो तो बदनाम होना ही चाहिए। जो पर्याय मेरा आदर नहीं करती, मोह राग द्वेष है, तो अनादर होना ही चाहिए उसका। अब मोह राग द्वेष के अनादर को आप अपना अनादर मानते हो, ध्रुव का मान नहीं। आप मोह राग द्वेष के अनादर को अपना अनादर मानते हो। ये लड़का बहुत खराब है, तो लड़का ध्रुव नहीं है और ध्रुव लड़का नहीं है। ये लड़का बहुत खराब है, सब भरी सभा में इंसल्ट कर दी, हमारी भरी सभा में इंसल्ट कर दी। कहाँ कर दी तेरी इंसल्ट? तू है कौन? अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी हमको ध्रुव पे वजन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। सबसे कह रहा हूँ ध्रुव पे वजन नहीं, अनादि अनंत ध्रुव हो। अभी ध्रुव का महिमा नहीं समझ में आती है, अभी शब्द ही है अभी भी। नहीं तो कभी नहीं आया, कब होगा सम्यक दर्शन? क्यों हो? नहीं हुआ तो मत हो ना, मत हो। मैं पहले कई बार दृष्टांत दे चुका हूँ, 20-25 साल पहले भी दिया है। पति जीवित है, एक गरीब महिला है, लेकिन पति जीवित है, लेकिन वो खत्म हो गया भरने वाला, सिंदूर खत्म हो गया। अरे अब पति के जिंदा होने से क्या फायदा? 2 पैसे का सिंदूर नहीं है, सिंदूर हो वो दिन कब आएगा? पति हेल्प कर दिया सिंदूर को मांगा। अरे पति है, बहुत है, सिंदूर है नहीं है, कोई बात नहीं है। चरणों की धूल उठा ली उसने और भर ली, चरणों की धूल उठा के भर ली, धन्य हो गए। काजल भी पड़ी वो सिंदूर लाल रंग की। ऐसी इतनी महिमा ध्रुव की, मत होने क्या दिक्कत है? नहीं हुआ क्यों? अभी डिक्लेयर हुआ आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। तो हम तो जी रहे। ऐसी बात है जैसे हमारे गोद में बच्चा है, तुम्हारा बच्चा खो गया, कभी नहीं मिलेगा। मत मिला क्या कहे? हमारे गोद में बच्चा है और मैं कह रहा तुम्हें सब बच्चा कभी नहीं होगा, माने नहीं मिलेगा, खो गया, मत मिलने। मेरा बच्चा तो जी रहा, मेरा ध्रुव तो जी रहा, मेरे ध्रुव का अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। हो तुम हो, नहीं हो मत हो, मैं ध्रुव हूँ, बस इतना ही बात है। मैं ध्रुव हूँ, इतने में परिणति शांत हो गई, तृप्त हो गई, इसका ही नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ढूंढ नहीं रहे, सम्यक दर्शन मांग नहीं रहे, हमें जरूरत नहीं सम्यक दर्शन की। अब इतनी ऊर्ता की बात है, सम्यक दर्शन होने से भी मैं खुश नहीं और मोह राग द्वेष से भी दुखी नहीं। अभी कैसे पाठ समझ में आएगा? ये ध्रुव में संतुष्ट परिणति कहला रही है, ठीक है। अब खूब मेहनत करना इस पर चिंता कर। अभी सबसे ज्यादा समस्या इधर आ रही है, यहाँ तो 2 ही है केवल। अपनी ही निर्मल पर्यायों से अपने को बड़ा मानना मिथ्यात्व है। अपनी ही निर्मल पर्याय से, अपनी ही निर्मल पर्याय। भजन दे रहा हूँ कुछ। अब तुम्हारे पास सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं, इसलिए हम वो नहीं कह रहे। मान लो अपनी ही निर्मल पर्याय 6 ऑप्शन: चिंतन, मंथन, विचारना। तुम इसी से अपने को महान मानने लगे, ये मिथ्यात्व।
अब नहीं कर पा रहे तो दीन हो गए, तुम्हें तो इतना अच्छा विचार आता, मुझे नहीं आता, तुम तो बहुत अच्छा चिंतन कर रहे, हमें भी सिखा दो। कई लोग कहते हैं हमें सिखा दो। क्या सिखा दें? चिंतन करना। अरे चिंतन करना मत सीखो, मैं ध्रुव इतना सीखो, चिंतन करना मत सीखो, नहीं फिर दीन हो जाओगे, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई चिंतन करने वाला मिलेगा, तुम फिर दुखी हो जाओगे। और तुम सबसे अच्छा चिंतन कर रहे होगे तो अहंकारी हो जाओगे, मेरे जैसा चिंतन करने वाला नहीं, मेरे जैसे लिखने वाला नहीं है, मेरे जैसे पढ़ने वाला नहीं, मौत तो वहीं की वहीं हो गई। तो इसमें फिर समझना, चाहे शुद्ध पर्याय हो अपनी, बड़प्पन नहीं देखना। बड़प्पन नहीं देखना मतलब क्यों चाहिए सम्यक दर्शन? आपको बड़प्पन चाहिए, बड़प्पन चाहिए ताकि दुनिया को लगे मैं सम्यक दृष्टि, मैं पंचमूढ़ स्थानवर्ती, मैं अणुव्रती, मैं प्रतिमाधारी। मान का सहाय है इसका मतलब। जो सम्यक दर्शन चाहता है वो मान का सहाय चाहता है, और इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए लिखा है जो शुद्ध पर्यायों को चाहता है उसे भी नहीं होता। मोक्षोपी न मोक्षुताम, मोक्षों को भी मोक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पर्याय से बड़ा मान रहा है। सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या करोगे? लिखो अपने आप को, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, और सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या अच्छा है? लिखो, सोचो। प्रश्न समझ में आया? क्या कहा? सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या हानि है, और सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा। हाँ, लेकिन अभी कह रहे खूब समझ गए, इसमें मेहनत कर। अब इधर देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको उपादेय नहीं करते, इसको ऊर्ध्व नहीं करते, ध्रुव को, अपने को ध्रुव को ऊर्ध्व नहीं करते, तो पर पर्याय को ऊर्ध्व करते हो। तो दो ही चीज़ हमारे पास, द्रव्य और पर्याय। उत्पाद व्यय ध्रुव, तो ध्रुव के बाद यहाँ पर्याय है। पर्याय में दो भेद हो गए, अपनी और दूसरे की। दूसरे की मतलब द्रव्य कर्म। सुनना सभी लोग ध्यान से, मैं मिथ्यात्व पढ़ा रहा हूं आपको। 8 कर्मों की चर्चा करणान योग में पढ़ते ही यदि आपका ध्रुव पे दृष्टि नहीं है, ध्रुव पे भजन नहीं है, ध्रुव का भान नहीं है, तो फौरन और ये बोलने कैसे कैसे पाप कर और भी मर गए, बस इस टेंशन में चले गए। आपने करणान योग पढ़ करके मिथ्यात्व कर लिया, कर्तव्य बुद्धि। अब कैसे भोगेंगे? अब बताओ कैसे भोगेंगे इनका फल? करणान योग पढ़ते ही ध्रुव का भान नहीं होने से कर्तव्य व भोक्तव्य बुद्धि सिर माथे चढ़ जाती है और परमेश्वर भगवान छूट जाता है। पढ़ लेना, आप देख लेना। जब भी मैं प्रवचन में कोई बात कहता हूँ, झट करता बुद्धि हुआ और ऐसी भाव करी, सही बात है, ऐसी गलती करी अपन ने, आज तो अपने बहुत दोस्त मालूम पड़ रहे हैं, अपन ने ऐसी गलती करी, ऐसी गलती करी। अरे अनादि से गलती नहीं करी, फिर भूल गए। अब समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? नास्ती शैली में सुनते 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 इतनी जल्दी कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि, सही बात है, स्वयं किए जो कर्म सो सब। भाई लिखा तो सब है, लेकिन इधर देख तो सही, इधर कुछ नहीं हुआ है। जीव ने अनादिकाल से एक भी पाप नहीं किया है, तत्समय की योग्यता ने से हुए हैं वो। समझ में आ गई? बहुत सोचा शांति से। द्रव्य कर्म मैंने 8 कर्मों की चर्चा सुन करके, एक शास्त्र का अनादर मत करो, ज्ञान घट जाएगा। अरे हमने तो बहुत अनादर किया, झट उधर चला जाता उपयोग सीधा, झट उपयोग वहां जाता। मैंने शास्त्रों का अनादर किया। कैसे किया शास्त्रों का अनादर? तो ये देह को देख करके कहते हैं, वो हमने शास्त्र ऐसे रख दिए थे, यहाँ रख दिए थे, ऐसे सो गए थे, और पढ़ते पढ़ते सो गए थे, और शास्त्र सुनते सुनते सो गए थे। पूरा का पूरा ये भाग्य घुस गया तुम्हारे दिमाग में, असमान जाति द्रव्य पर्याय। झट लगता, अरे सही बात है, आज मालूम पड़ रही कितनी गलतियां हुई, अज्ञानता में कितनी गलती हुई। अरे ये गलती नहीं हुई, ये गलती हुई है कि ये भूल गए तुम। ज्ञानावरणी का कारण शास्त्र नहीं पढ़ना या अनादर से पढ़ना नहीं है, उल्टा मत लेना। चरणानियों की शैली ऐसे ही है, चरणानियों की शैली ऐसी ही है, और होना ही चाहिए। हम भी कहते हैं ऐसे नहीं बैठो, पाँव में हाथ नहीं लगा, भला मत करो, हम भी कहते हैं।
नहीं कहता हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उस समय भी अब इस पे नजर रखो। और ये अपने अनादिकाल के कितने दोषों का भान हो गया। अरे अनादिकाल के दोषों का नहीं, एक दोष का भान नहीं हुआ तुम्हें भी। एक दोष है, चिंतामणि हाथ में है और भीख मांग रहे हो। अब तुम कह रहे इस गली में दो भीख मांगा, ये पहला दोष, उस गली में भीख मांगा, दूसरा दोष, उस गली में भीख मांगा, तीसरा दोष, अनेक गलियों में भीख मांगी, अनेक दोष। ये नहीं, चिंतामणि की खबर नहीं थी, ये कहीं दोष हुआ है। अनंत दोष कहेंगे और दोष एक ही है। क्या पता शब्द ही शब्द कह सकते हैं हमारे पास, और कुछ नहीं। सही कहा सर। ये कहीं गलती हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी द्रव कर्म के प्रवचन सुनते हुए बोलो क्या क्या होता है। पूरी टीका 6 अध्याय में समय आपके तत्वार सूत्र में सब चरणानियों प्रधान लिखी गई है। और जितने प्रवचन होते हैं, चाहे पंडित साहब के हुए हों, रामायण में इधर हुए, सबके हो रहे, वो इसी तरफ से होते हैं। तुम ऐसे खाओगे मर जाओ, ऐसे पियोगे ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं बोला करो, वाणी नहीं मिलेगी, फला हो जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, रूप सुंदर नहीं मिलेगा, कहानी कुंबड़े हो जाओगे, टेढ़ी आंखें हो जाएंगी। तब वो सुनते 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 बहुत ही, अपन ने तो बहुत ऐसी टेढ़ी आंखों से बात करी, बहुत टेढ़े मन से बातें करी, अपन तो बहुत चिल्लाए, अपन तो बहुत जीवों भगवान नहीं देख पाए। तो झट हमारी कर्ता भोक्ता बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि हावी हो जाती है, और इतने बढ़िया प्रवचन सुन के भी फिर यहाँ से चूक जाती। ये कहीं गलती हुई, इधर कोई गलती नहीं हुई। इधर तो योग्यता की वजह से हुई थी जो कुछ हुआ था, इधर अलग है। अब कैसे समझ में आई समझो। नौ कर्म अपने शरीर देख करके, अपने शरीर, नौ कर्म में अपना शरीर संयोग भी है, इसलिए हमने नौ कर्म में और भाव कर्म में दो ले रखी। एकत्व मत, देखते से लगता है मैं गोरा हूं, लगता है मैं काला। लोग क्या कहेंगे, क्यों क्या कहेंगे, मैं तो भगवान हूं, क्या कहेंगे लोग। इधर नजर ही नहीं, लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, इस अब समझ में आ रहा है, इधर ही इधर नजर है पूरा। श्रद्धा ज्ञान इसी चीज में घुसी बैठी है पूरी। हमें गलती होने का भी डर नहीं लगता, हमें इस बात का डर लगता है लोग क्या कहेंगे। आपने देखा है, अकेले में हम लापरवाह हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं लापरवाह, क्योंकि हमें किसी का भय नहीं होता। हमें आत्मा तो दिखती नहीं, और शरीर के मामले में हम स्वच्छंद हैं, तो अकेले में कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी खा लेंगे, कैसे भी बोल लेंगे, कैसे भी चल लेंगे। ये गलती होती इसीलिए है कि तुझे अपने परमेश्वर की खबर नहीं है। अपने परमेश्वर का भान होता तो ऐसी गलती नहीं करता। अब बहुत कम शब्द हैं अभी समय, कहना बहुत है। तो नौ कर्म मैंने समझ गए, अपना शरीर आदि मुख्य देखते से, करोड़ रुपए देखते से लगता है करोड़पति हूं, करोड़ रुपए नौ कर्म है आपका। नौ कर्म का मतलब समझते हो, कर्म के लायक तक नहीं है वो, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा स्वय तो है ही नहीं। वो स्वय माने संपत्ति, स्वय कहते संपत्ति को, तेरा स्वय तो है ही नहीं वो। नौ कर्म ने कर्म लायक भी नहीं हो, देखते से, लेकिन देखते से ही मैं करोड़पति हूं। अभी अपन पेटी खोल के देखो, एक जोड़ी कपड़ा झट ऐसे हो जाता, एक ही जोड़ी, और उनके पास और 1000 शर्ट, 1000 पैंट, 1000 एक से एक बढ़ के 1-1 लाख के, 10-10 लाख के, 5-5 हज़ार के। झट दीनता आ गई जी, क्या है। बिल्कुल नाप के देखो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम क्या सोचो, ये आपको जानकारी का विषय है और प्रयोग में ये है। क्या कह रहा हूं, जानकारी इसकी है और प्रयोग उसका है, और मुझे करना इसका है कि ये जानकारी है और ये प्रयोग है, ये प्रयोग है। जल्दी बोल गए, क्या बोला बोलो। अब कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा तुम्हें तो बिल्कुल, मैंने हमें तेली कह भी गए, कह रहे जल्दी बोल गए। क्या होती है जानकारी और प्रयोग। दर्पण में जरा चेहरा देगा, मुड़ जाएगा, क्या मुड़ जाएगा।
ये हमारी जानकारी का विषय है। दर्पण में पता लगा चेहरा काला है, ओनली जानकारी है ये। और मैं कैसा हूँ? मैं तो 3 लोग का नाथ, मैं तो भगवान हूँ। एकदम स्माइल पास हो गई। एक घर है जिसमें मुझे रहना है और वो एकदम अद्भुत है, और एक घर ऐसा है जहाँ हम रह तो रहे लेकिन बेकार है, दीवारें गिर रही है, कचरा पड़ रहा है, गंदगी पड़ी है, कलर भी नहीं है ढंग का। तो क्या करते हैं अपन? स्माइल पास करते हैं, 2 दिन बाद जा रहे हैं, 2 दिन बाद जा रहे हैं। बताओ, खंडहर में मजा मानते हैं कि खंडहर में रहते हुए भी उधर मजा मानते हैं? ऐसे इस पर्याय को देख के मुस्कुराओ, देख कैसा दौलो हो रहा, दौलो हो रहा, हम भगवान है। अब तो मोटे हो गए, अब जम रहे थोड़े। हाँ, अब जम रहे, थोड़ा पाउडर देना। अब क्या कह दे, समझ में आ गया क्या अंतर हो रहा है? स्वाध्याय करने से अभी ये जानकारी में बदल रहा है, और प्रयोग यही है। इसलिए मिथ्यात्व नहीं छूटता, इसलिए मिथ्यात्व नहीं छूटता। चर्चा बदल जाती है। आप आर्टिफिशियल 2-3 घंटा बैठ के इसका विचार भी कर सकते हो, मैं क्या आया मैं ध्रुव देह से बिंदु आहा, लेकिन इधर देखे क्या हो रहा है ये तो बता पहले। यूँ समझ लो, अनुभव इधर है और टेस्टिंग इधर है। आपकी टेस्ट यहाँ होगी। आप कार चला रहे हो, यहाँ चला के दिखाओ। आप तो कह रहे हो मैं भगवान हूँ, अनादि अनंत भगवान हूँ, सिद्ध के समान हूँ, मेरे वो सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे, करके दिखाओ। तुम्हारा शरीर बहुत बेकार है। और भाई साहब कहाँ बताएं, वो कहाँ बताएं, अरे इतनी जल्दी क्यों डूब गए? ये बहुत बेकार चित्र बनाए तुमने, बहुत बेकार। अब बेकार चित्र हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी नीयत तो बेकार नहीं है। इसके और मेरे कलर कॉम्बिनेशन में अंतर हो सकता है, तो मैं कहूँ क्या बेकार कलर है, तो कलर बेकार हो सकता है, लेकिन इसकी भक्ति में तो बेकार नहीं है। गलतियां हुई हैं लेकिन गलत तो नहीं है ना। अब ये अंतर करना मुश्किल पड़ रहा है। जैसे ही मैं कहूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सोई पूरा मन फक हो जाएगा, और ही मर गई, हमने इतनी मेहनत करी और हम इतनी बुराई कर दी और सबके सामने कह दी, अब हम कहाँ करें कहाँ नहीं करें, जबकि हमने कहा ही नहीं कि तुम्हारी भक्ति गलत है, तुम्हारी युक्ति गलत है। नहीं, 2 व्यक्तियों कलर कॉम्बिनेशन अलग होंगे ही। तुम्हारी नज़र में वो बहुत खराब लग रहा है, मेरी नज़र में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जानो, हमें तो आनंद आ रहा है। तुम खूब कहा भाई से अच्छा ही लग रहा है, हमें अच्छा दिखाना ही नहीं, हमारी भक्ति अच्छी है बस। हमने कहा मुझे सोचा कोई क्या कहेगा, हमें क्या लेना देना। ऐसे सब जगह लगा बेकार सब्जी है, हाँ हंस के कहो, सब जन कह सकते सब्जी बेकार है। हाँ, हमारी नीयत खराब नहीं थी कि हम खराब खिलाएं, खराब बनाएं। अब मटर की सब्जी 5 दिन लगातार खाओगे, हो सकता है बोर हो जाए। मटर तो अच्छी है, बनाने वाला भी अच्छा है, सब्जी भी अच्छी है। कोई भी सब्जी हो, रोज कोफ्ते खाओगे तो भी परेशान हो जाओगे, कहा सुबह कोफ्ता शाम को दे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बनाने वाला खराब है, खिलाने वाला खराब है। इसका मतलब ये है कि हमारी कसाई खराब। गलती और गलत में अंतर करना है। जी, गलती और गलत में अंतर करना है। पॉइंट पकड़ में आया कोई? मैं इसलिए सबसे कह रहा हूँ, सबके सामने मैं हर एक से कहता हूँ तुम गलत कर रहे हो, और बेचारा परेशान। और हम क्या करें बताओ, भाई साहब कह रहे गलत कर रहे, हम 6 बजे से लेकर रात तक लगे, 4 बजे से उठ के तो करे जा रहे, और फिर भी कह रहे गलत। अरे गलत हो, लेकिन भगवान तो गलत नहीं है ना, जी कह रहा हूँ, जे है वो प्रयोग। यहाँ गलतियाँ हैं, सुनने के लिए तैयार रहो, शरीर की बुराई सुनने तैयार रहो, काम की बुराई सुनने तैयार रहो। काम समझ रहे हो, औदिक भाव करने वाले, हाँ औदिक भाव की बुराई तो होएगी। अब इसकी तैयारी होगी तो ये प्रयोग हो गया। अब कोई बुराई करे, तुमने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, परेशान नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। हाँ भाई, सब्जी अच्छी नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं। भरे पेट पे भी अच्छी नहीं लगती, रोज खाएं तो भी अच्छी नहीं लगती, कोई दिक्कत नहीं, औदिक भाव है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है,
तुम गलत नहीं, तुम्हारी नीयत गलत नहीं, एक बार तुम्हारी योग्यता अनुसार मैं 10। अब वो काम तो गलत हो गई, मैं कह रहा हूँ मैं प्रवचन गलत कर रहा हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता उसको, तुम क्या तो गलत कर रहे, कर ही रहा हूँ। क्यों कि प्रवचन करना औदिक भाव का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ चौड़े में, मेरे पढ़ाने का ढंग, मेरे बोलने का ढंग, मेरे लिखने का ढंग गलत है। हाँ है, मुझे मात्राएं नहीं आती, यहाँ नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, यहाँ नहीं आती, लेकिन एक बात पक्की है, जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो आना चाहिए वो आता है। मुझे पता है, इतना पता है बस। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ मैं पंडित नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे को संस्कृत नहीं आती, प्राकृत हिंदी तक नहीं आती, संस्कृत प्राकृत तो बहुत दूर की बात। एक चीज़ आती, मैं गलत, हृदय से गलत नहीं हूँ, नियति में जो हो रहा है मैं उसका भिन्न ज्ञाता हूँ, बस। क्या बोल गई? नियति में जो हो रहा है उसका भिन्न ज्ञाता है, बस। इसलिए मुझे कभी तकलीफ नहीं होती तुम आके मेरी बुराई कर दो, मन की, वचन की, काया की। और मैं इसलिए कह रहा हूँ तैयारी करो कि कोई तुम्हारे मन वचन काया की, संयोग की, सामग्री की बुराई कर दे। बहुत बेकार भजन गाया, तो भक्ति बेकार थोड़ी कही उस समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित साहब इसी से परेशान थे, यूँ समझ लो। वे किसी से कुछ कहते थे तो फिर आज से हम नहीं करेंगे, हमें आता ही नहीं, हम ही कर रहे थे इतने सुबह शाम तक, अब आप हमसे कह रहे हम गलत कर रहे थे, हम नहीं करेंगे, जो सही करे उससे करा लो। अरे ढोर पंडित साहब ने कहा था अहंकारी टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम चौका में नहीं आएंगे, बस अब चल कर। अरे चौका में नहीं आने से क्या रोटी बनल जाएगी? 2-4 बार जलेगी, 5 बार अच्छी बना लगेगी घर। हमें कुछ काम ही नहीं आए तो खड़े रहो भाई। हमारा उल्टा नहीं, हमें विद्यालय में बच्चे करीब 20-25 मिनट लगते हैं हमारी प्रार्थना की खनिया दाना में। एक दिन एक बच्चा गिर पड़ा मैंने चक्कर आ गया इसको। अब चक्कर आने के तो अनेक कारण हो सकती है, साल भर में एक बच्चा गिर गया, पूरी में आलोचना बच्चों को 20 मिनट खड़ा रखती है। 20 मिनट स्टेमिना नहीं है तो करेंगे क्या जी? जो बच्चे खड़े नहीं हो सकते उन्हें पहले खड़े करो, फिर कहते बैठ जा, फिर खड़े हो जा, फिर बैठ जा, फिर खड़े हो जा, बैठ जा। ये कुर्सी पे बैठते हो, ये सब नीचे बैठने का तरीका है। बैठ जा, 2 मिनट तक बैठो, 1 मिनट ऊपर बैठ जा, 3 मिनट नीचे बैठो, ऊपर बैठ जा, फिर 4 मिनट नीचे बैठो, ऊपर बैठ जा, 5 मिनट नीचे बैठो, ऊपर बैठ जा। अब भाई देखिए सब सही हो जाए। लेकिन जब हमने मान ही लिया कि वो स्वयं हो ही नहीं सका सही, नहीं अभी नहीं अरे हम क्या, हमने हो गया। अब वहाँ परमानेंट संक्रमण हो रहा है, कर्मों का संक्रमण हो रहा है। यदि तुम कहोगे हम जमीन पर नहीं लेट सकते तो हम जमीन पर लेटाएंगे। तुम कहोगे हमें केला खावे से नुकसान हो रहा था, हम क्या सब छोड़ दो, केला ही खाओ। मर्जी, हम तो यही तो दिक्कत है। क्या सो प्रैक्टिकल है यहाँ को, ये तो जानकारी थी, प्रयोग नहीं है। समझ में आ गया कुछ क्या कह रहे हैं? मैंने इसलिए सबको प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ इसमें से, क्योंकि हम चर्चा करते समय तो मैं भगवान हूँ, हा, द्रव कर्म नौ कर्म भाव कर्म से भिन्न, हा, और एक में भी आपत है, सब में आपत है। वैसे कह रहे मैं भगवान हूँ, तब तो हमें दूसरों के नौकर्म है ना, नौकर्म। अब यहाँ पर में लिया मैंने, पर में भी लिया, अपना भी है, अपना शरीर भी परद्रव है, इसलिए पर में नौकर्म और दूसरे का भी नौकर्म। तब तो हमें लगता है इनकी शक्ल खराब है और तो तेरी शक्ल अच्छी है। इसका मतलब तू असमान जाति द्रव्य पर्याय के अंतर को अंतर मानता है, ये मिथ्यात है। तुझे दूसरे का शरीर खराब लगता है, इसका मतलब अपना शरीर अच्छा लगता है, और इसका मतलब अपना भगवान अच्छा नहीं लगता। करो मेडिटेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ ध्यान करो, मेडिटेशन करवा रहा हूँ। अभी आ गया अष्टांग आ रही है रूपातीत ध्यान करने की। तू रूपस्थ ध्यान करता करता मिथ्या दृष्टि हो गया। रूपस्थ ध्यान माने मैं सुंदर, मैं सुंदर, मैं असुंदर, मैं असुंदर, ये रूपस्थ ध्यान है। बैठो, देखो दर्पण आधा घंटा सामायिक के समय दर्पण रखो। और ये अब हमारे दांत चले गए, अब इसे चले गए, क्या करें, कहाँ लगवा लें, 1 लाख रुपये खर्च करें, दांत फिट करा दें, टकवा दें। अब दांतों से का महान हो जाए, दांत खराब हो गए, पीले हो गए। कितनी महिलाएं जो सोचती हैं उनके दांत पीले तो फिर हंसत नहीं है।
वो जानबूझ के दांत बंद रखत का है, सांग वाले को दांत दिख जाए, ऐसे दिख जान दे, वे विरक्त होके चले जाए तो और फायदा है। हाँ, माने इतनी मुसीबत है, एक एक अंग अंग में ठुसी है बुद्धि। एक काला दाग हो ना, वो कौन सा वाला बॉल आता है, वो लाल लेसन का दाग, वही पाँच बात करेंगे, साड़ी ऐसे कर लेंगे, वो ऐसे कर लेंगे, बाल ऐसे कर लेंगे, मतलब महिलाएं होंगी तो पुरुष होंगे तो ये दाग ना दिख जाए तो बाल ऐसे कर लेंगे। अरे तुम्हें तो दिखाई रहा 24 घंटा, उन्हें दिखे चाहे ना दिखे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये? द्रव कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म में बिल्कुल डूबे हो आप, और केवल जानकारी के लेवल पे कह रहे हो कि मैं ध्रुव हूँ। अब जे आप जानो हमें नहीं मालूम, जानकारी का लेवल है तो खतरनाक है। यहाँ होना चाहिए प्रयोग, यहाँ प्रयोग होना चाहिए। कहो अब ध्यान करना तो मैं ध्यान, तो इसका ध्यान नहीं करो, इसका ध्यान करो कि यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। लोग तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे। अभी एक्चुअली हमें खुद बेपर्या है। तुमने कहा सब्जी खराब बनी, हमने फौरन माना तुम दुश्मन हो, जब देखो हमारी बुराई करोगे, हमारी बुराई करोगे, जबकि तुम सब्जी नहीं हो। और सामने वाले ने एक बार भी नहीं कहा कि हम सब्जी की बुराई कर रहे हैं ना, सब्जी में नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, फिर भी ये मानेंगे जो दुश्मन है, सब्जी की नहीं कह रहे ये। बुंदेलखंड की भाषा में कहो, जिस सब्जी के माध्यम से ढार के हम पे कह रहे हैं, ढार के कह रहे हैं हम पे, ढार के। सब्जी की थोड़ी बुराई कर रहे हैं जी, हमारी बुराई कर रहे हैं। इसलिए आप फिर मेहनत करो। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ सभी लोगों से, आप पर डे आनंद करना सीखना हो तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। रसोई बनाते बनाते ही वेद विज्ञान करो कि लोग इसकी बुराई करेंगे, हमारी नहीं करेंगे। अब भाई कोई कहेगा नमक कम है, अभी कोई कहेगा मिर्ची ज़्यादा है, अभी कुछ कहेगा इसलिए ज़्यादा है। ए तो बेटा वो पानी डाला हुआ बिल्डिंग पर, बैठे कैसे हमको नौकर है? अब हमारे रिश्तेदार का सोचेंगे, हमारे फला का सोचेंगे, हमको नौकर हैं, हमको फ्री हम माली कर रहे हैं, हमने अपनी नौकरी का जाके लाए छोड़ी। अब तुमने नौकर समझा है, हमने तो नहीं सोचा था। उनने भी साधक सोचा था, समर्पित सोचा था, समर्पण है। लेकिन झट आदमी को लगता है भाई साहब अकेले में काम करा लेना झाड़ू लगवाने का, लेकिन हमारे ससुर जी के सामने झाड़ू मत लगवा लेना। इसका मतलब हमारा लगता यही है कि जे हमें जे कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, लगता ही अकेले में कोई बात नहीं। हम अपने मिथ्यात्व को कैसे सुरक्षित रखते हैं ये बता रहा हूँ। पंडित साहब ने जैसे मैं सबको लेके आया अहमदाबाद से, इधर से सब तरफ से, और करीब 25-50-60 लोग शिविर में आए, और उनके सामने मेरी धूल धो दी, एकदम धूल धो दी, बड़ी खड़ी करके सभा में। मुझे बहुत आनंद आया। अब भी लोग बेचारे सकपका रहे कि पंडित जी हम तो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े हीरा हैं, और जहाँ तक जी बहुत हालत खराब है। मैंने अब हमको तो बुरा ही लगता है ना कि भरी सभा में खड़े कर दिए। कोई बात नहीं, क्षमा मांग ली हमने, सब बात हो गई। अब तो मुस्कुरा रहे, व्यवस्था कर रहे दौड़ दौड़ के। उन्होंने कहा पंडित जी आपको बुरा नहीं लगता? मैंने कहा मैंने तुमको जितने अच्छे लगते हैं ना, इसी पॉलिश से होते हैं हम। तुमको पूरे हिंदुस्तान में हमारी जितनी तुम महिमा कर रहे थे, इसी पॉलिश की वजह से हुई है चमक। ये हमारे भगवान हैं, हमें कछु भी कर देंगे तो भी हमें ये नहीं लगेगा तुम्हारे सामने क्यों किया। तुम हो कौन? तुम कौन हो? माँ बाप अपने लड़के को चाहे से बोलती, अपने अनौपचारिक पद्धति होती, चला जा, खड़ा है, बैठा नहीं, खा ले, काम नहीं करता तू। अब ऐसे बोलते बोलते अभी बुरा नहीं लग रहा बच्चे को कि वो हैबिचुअल है। शादी के बाद आफत आती है, बीवी जी खड़ी है और बाप जी खड़ा है और बेटा यहाँ खड़ा है। क्यों गधी कहीं की अक्ल नहीं है, दो घोड़ी। अब बीवी के सामने सुनते समय बड़ी आफत आ रही, पिताजी चुप। पिताजी वो क्या सोचेगी, हमारा भगवान पति परमेश्वर है और तुम ऐसे बोल रहे हो। बस जी लड़ाइयाँ चालू है। तो कितनी बुद्धि समझ गए कुछ। अब प्रैक्टिकल समझो क्या करना है।
खूब 2-3 प्रैक्टिकल ऐसे सब प्रैक्टिकल। आप रसोई बनाने का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि 9 कर्म के प्रैक्टिकल सारे उसी समय हैं। हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में यहाँ बैठते हैं, प्रभु आपने क्या करें, 9 कर्म से परेशान, वाह गया तो कितना अच्छा है ध्रुव, वैसे 9 कर्म खराब है जी, साथी खराब है जी, खराब है जी, खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे कर्म का उदय खराब है। तुम का खाक ध्यान करोगे इसका? समझ गए? ध्यान तो तुम्हारा आज ध्यान चल रहा है, मन समझ लेना, मंदिर में बैठ के भी धर्म ध्यान नहीं कर रहे, आज ध्यान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो यही है कि ये सब गलत है, शरीर भी गलत है, कर्म का उदय भी गलत है, कर्म का उदय भी गलत है। गोपाल दास जी भरैया जी प्रसन्न रहते थे, उनसे पूछा आपको बुरा नहीं लगता? बोले बुरा क्यों लगेगा, बैरागदायी नहीं है, नित्य बैराग झरता है, उसकी शक्ल देखते से बैराग झरता है, आत्मा कितना सुंदर हो, देखो वो देखो। भोगों की इच्छा ही नहीं होती, अभिलाषा नहीं होती, इससे अच्छी पत्नी होती। क्या बात है, अच्छी तो है ही, शरीर इंद्रिय के विषय का साय विरक्त होने लायक, विरक्त होने साक्षात विरक्त हो रहे, बढ़िया बात है, इसमें बुराई क्या है? क्यों? सुंदर शरीर होता तो क्या फायदा हो जाता? स्त्रियाँ आकर्षित होती, भला ऐसा होता, वे ऐसे होती, 10 लड़के होते गंदे, गंदी बातें हो रही होती, बढ़िया शरीर है, बढ़िया है, अच्छा ही था, ऐसे ऐसे सम्यक सोच। फिर कह रहा हूं, इसके प्रति समय जे चाहिए, समझ गए? कपड़े अच्छे नहीं धोए टाइम से, ऐसा जो सब लगाए, और देखो वहाँ सब लगाए, पूजा ठीक से नहीं करते थे हम। अभी मैं कह दूँ तुम पूजा ठीक से नहीं करते, झट गुस्सा आ जाएगी। तो तुम्हें क्या लग रहा है पूजा ठीक से करते हो? लिखो आप होमवर्क, पूजा ठीक से करते हैं? कौन कौन करता है पूजा ठीक से? पूजा ठीक का मतलब भी समझते हो कि केवल द्रव्य चढ़ाना ही होता है, कि गाना ही होता है? पूजा करना ठीक उस दिन होगी जिस दिन पूजा करने का भाव खत्म हो जाएगा। तुम तो एडिक्टेड हो, नहीं समझ में आई होगी कैसे? एडिक्टेड समझते हो? तुम तो पूजा मुझे अच्छा करना आती है और 50 साल तक करता रहूँगा, पूजा छोड़ना ही नहीं तुम्हें। पूजा करना तुम्हारा एडिक्शन है, पूजा छोड़ने के लिए पूजा होती है। कुछ कह रहे, क्या कह रहे? पूजा छोड़ने के लिए पूजा होती, पूजा समझते थोड़ी यार, पूजा कोई समझते ही नहीं, पूजा क्या होता है? पूजा करने के लिए होती है, छोड़ने के लिए होती है। अब नहीं समझ में आ रही होगी। हस्तावलंब लिखा है, पैर कमजोर हो तो लाठी का सहारा ले लो, ऐसे आत्मा में मग्न नहीं हो पाओ तो पूजा का सहारा ले लो। तो सहारा था पूजा, हस्तावलंब था। ये स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय, पूजा प्रवचन शास्त्र पढ़ना, ये हस्तावलंब था। आप तो हस्तावलंब छोड़ना ही नहीं चाहते, ये एडिक्शन है। सब समय से आए तो हम एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी प्रतिज्ञा है, हमें यही मिथ्यात्व। कोई नाराज हुआ है मेरे से? क्या कह रहा हूँ? समय सार जी मैं एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, रोज पढ़ूंगा। जैसे ऐसी बात हो गई तम्बाकू रोज खाऊंगा, हाँ फिर क्या लिखा है बताओ? गाथा में क्या लिखा है? समय सार जी की टीका में, हस्तावलंबवत, शुभ भाव शुभ क्रियाएं, हस्तावलंब, ये लिखा है। हस्तावलंब का क्या मतलब होता है? लाठी छोड़ना नहीं है इसे। चलते नहीं बना तो लाठी का सहारा लिया, चलते नहीं बना तो बॉकर ले लिया। अब वो बॉकर इतना पसंद आ गया, 1 लाख का, इतना उसका कलर फाइन है, ऐसी गजब है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, इच्छा ही नहीं हो रही अब छोड़ने की। ऐसे पूजा हम छोड़ने के लिए पूजा नहीं कर रहे, यही गलती है। सब तो पूजा छोड़ने के लिए की जाती है। अब कैसे समझाएं? अभी पूरा 1 घंटा प्रवचन करें तो अभी कम है। पूजा काय के लिए की जाती है? पूजा करते करते छोड़ना सीखो। जैसे जैसे बच्चा छोटा सा उंगली पकड़ के चलना सिखाते, पहले तो 2 ही हाथ से पकड़ के चलाते हैं, देखा है? और फिर 1 उंगली पकड़ लेते हैं केवल, फिर वो अपनी उंगली पकड़ लेता है, फिर वो अपने आप चलने लगता है, फिर पकड़ लेता है, फिर चलता है, फिर पकड़ता है। ये है वो पद्धति। पूजा करते करते आत्मा में चले जाओ।
पूजा पूजा के शब्द पढ़ते रहोगे पूरे। अब 5 मिनट के लाए तो हम आए पंडित जी, 5 मिनट क्रिया पूरी कर दें झटपट। तो क्रिया झटपट पूरी करना पूजा नहीं भाई साहब। 5 मिनट प्रतिज्ञा पूरी कर रहे तो अब मैं क्या कहूँ, हस्तावलंब भी नहीं है अभी तो। हस्तावलंब समझ गए, हाथ का सहारा दिया फिर छोड़ दिया। बच्चों क्या करते, सहारा लिया छोड़ दिया, सहारा लिया छोड़ दिया, सहारा लिया छोड़ दिया। पूजा का सहारा लिया चले गए, पूजा का सहारा लिया इधर आ गए, इधर आए, इधर। अशुभ में जाने से बचने के लिए थी पूजा। शास्त्र पढ़ना अशुभ से बचने के लिए था। तुम तो ध्रुव से बच रहे हो। क्या कह गए हम, काय से बच गए, ध्रुव से दूर हो गए तुम तो। और इसीलिए आप देखना रटी रटाई पूजा होती है और क्रिया होती है तो वहाँ उपयोग थोड़ी लगता है। कड़ी बनाने हमें घर जाने, देर हो रही, बाप रे प्रवचन को चाहे पंडित जी आ ही रहे होंगे, बस कर दी फटाफट। आप समझ आ रहे, मेरी सोच ऐसी अभी से नहीं है, पहले से। और फिर भी मैंने पंडित साहब को आखिर तक यही कहा, पंडित साहब पूजा भक्ति अच्छे से नहीं हो पा रही, जैसा स्वरूप जानता हूँ वैसी पूजा नहीं हो पा रही। ये क्या, अभी आखिरी तक यही कहा मैंने। कभी ये नहीं कि मैं रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ ऐसे करता हूँ, रोज़ ऐसे कर, वो तो करोगी, वो तो पंडित बोले वो तो करोगी, क्रियाकांड तो करोगी। और क्या लगा, हस्तावलंब में एक बताया शास्त्र का लगाना है। ऐसे ही दान देना भी हस्तावलंब है। हम दान देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपने लिए हुए हैं। चिदानंद चैतन्य का रसाहार करने के लिए हुए, इसके लिए नहीं हुए हम। तुम्हें को आहारदान नहीं थे, अब तुम्हें मुनियों का आहारदान या साधर्मी का आहारदान इतना हावी हो गया कि अब तुम उसी पे चढ़ गए। ये वो करता बुद्धि और भोगता बुद्धि, फौरन दौड़ पड़े आज के बाद हम रोज करेंगे। अरे काय को करोगे, ये तो बताओ काय को करोगे। तो सब आहारदान नहीं करें, अरे ढोरो समझ गए। अरे आहारदान के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आहारदान हस्तावलंब है। फिर समझ गए, मैंने समझा रही है। अब अपने नौकर्म में एकत्व मत है तो तुम्हें दूसरों के नौकर्म में भी एकत्व मत होगा। जैसे तुम्हें बुरा लगता है तो हम भी कह नहीं पाए, बेटा तुम्हारा कलर अच्छा नहीं है, भाई साहब हमें बुराई कर रहे थे, हम तो कह देंगे बेटा तुम्हारी गलती है। क्यों कह देंगे, अभी मान हम ये चर्चे थे, नाम ले लें, इसका नाम ले लें, बट अब तुम्हारे लिए तो सब ठीक है, हमारे एक बेटा बहुत गंदी बात है, हम तो सो रहे थे, आपकी नज़र में हम बहुत सुपर हैं। सुपर इधर से नहीं हो, इधर से हो, इधर तो तुम्हारी गलती हो, कह रही है बड़ी साहब हम का बेटा ऐसे नहीं करा कर, बहुत गंदी बात गंदी है, तुम गंदी कब कहा। लेकिन बात ध्यान से सुनो ना, बात गंदी है वो नौकर्म है, गंदी बात नौकर्म है। तो झट तुमने मान लिया भाई साहब हमारी बुराई कर रहे थे। अब समझ में आ रहा है कितना प्रैक्टिकल की जरूरत है। सूक्ष्म भेद ज्ञान करना कितना, हाँ जी। अब वो भेद विज्ञान करते ही कौन है, ईमानदारी से कोई नहीं कर रहा, केवल जानकारी का लोट फेर होता रहता है बस। हम कहना चाह रहे हैं ये जानकारी का विषय बना रखा है तुमने, इसे प्रयोग करो, और इन्हें जानकारी का विषय था, सो इनका प्रयोग है तुम्हारे पास। बिल्कुल बुराई लगती है, क्यों, अभी शिवनी की बुराई करे तो कैसी लगती है, जैसे मान लो मेरी बुराई कर दी शिवनी। अरे शिवनी तुम शिवनी होगा नहीं साहब, आपने नाम ले लिया, अभी आज कोई सुनेगा वहाँ तो क्या कहेगा, कौन बैठा था, कौन था, वो सब पूछने लगेंगे। अरे कहाँ से कहाँ उपयोग चला जाता है। तो ये है प्रैक्टिकल तुम्हारा। सोचो एक ही ना, सोचो सिंगोड़ी वाले सब बहुत खराब लोग हैं। अच्छा तुम सिंगोड़ी होगा, सिंगोड़ी में सुअर भी हो, सिंगोड़ी में मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकती, सिंगोड़ी में गधा नहीं हो सकते, मतलब पूरे सिंगोड़ी में ऐसे बैठे। नहीं वो हमारी वजह से कही होगी, हमारी वजह से कही होगी, हमारी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से ही कही थी। पंडित साहब बोलते हैं जिसको अनुभव में आ रहा है इसका मतलब उसका मिथ्यात्व पकड़ा गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे सिंगोड़ी की बुराई करी, सिंगोड़ी वालों को बुरा लग गया, इसका नाम मिथ्या दृष्टि हो।
बुराई करने पे अपनी लगे मिथ्या दृष्टि में हाँ, पकड़ा गया। अब समझ में आया कैसे पकड़ना है द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म का मिथ्या। मैंने मैं फिर कह रहा हूँ, तुम लोगों को लगता है ना वेद विज्ञान सरल है, मुझे अभी भी लग रहा है बहुत। कल भी इसीलिए शाम को लिया था, हम तो नीति शास्त्र पढ़ कर परेशान हैं। जरा हम कहेंगे ये परिणाम बहुत बुरे हैं, सो हम नहीं करेंगे। तुम, हमने कभी नहीं कहा कि तुम नहीं करो। मैं हमेशा कहता हूँ पाप खुल के करो, तो लोगों को लगता है ये स्वच्छता फैला रहे। अरे पाप खुल के करो का मतलब छिपा के मायाचारी मत करो। पाप तो नहीं रुकेंगे, 4 संज्ञाएं नहीं रुकेंगी। झूठ बोलता है जिसको कहेगी रुक जाती है। आज भगवान ने और गुरुदेव ने भिन्न देखने के लिए कहा था। बिल्कुल आके यहाँ से बता दो भाई, ऐसे परिणाम तो हमारे, ऐसे ही नौकरम तो हमारे। जैसे आदित्य प्रवचन पकड़ा रहे हैं चोर, लिख के बता। हम भिन्न नहीं देख पा रहे, भिन्न नहीं देख पा रहे, तुम कह रहे हैं भिन्न देख रहे। अब तुम कैसे पढ़ाते पता है? अत्यंताभाव होने से, क्षेत्र से भी दूर होने से मैं तो आत्मा हूँ। अरे क्षेत्र, आपको पता है दूरी कितने प्रकार की होती है? क्षेत्र की दूरी और भाव की दूरी, काल की दूरी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों दूरी होती। 4 प्रकार की दूरी। भाव की दूरी तो बिल्कुल नहीं है। पंडित साहब ने पूछा, पंडित साहब ने एक महिला से पूछा कोई कहाँ से आई हो, तो बोले वहाँ से आए, वहाँ से आए। मैंने अपनी ससुराल का नाम बता दिया। बोले देखो ससुराल में रह रहे हैं तो ससुराल से आए कहती, और पियर में जन्म हुआ है उसको भूल ही गए। जहाँ जन्म हुआ उसे भूल ही गए। जहाँ से आए वहाँ से, जहाँ से आए तो जहाँ ही कहने लगे, और जहाँ से जन्मे वहाँ खबर ही नहीं। हो कौन तुम? अब दूसरे लोग खुश हो जाएंगे, खनीदाना को नाम ही नहीं लाओ, सिगोड़ी को लाओ। अंदर जहर भरा पड़ा है ना, तो झट लगता तुम्हारी बुराई हुई, हमारी थोड़ी हुई। ओ आज तो हमारी भी हो गई। गजब भाई, एक का नाम ले लें तो वहाँ के लोग समझ ले, समझदार हो तो समझ ले। हम क्या करें? देखो इतना खुल के पढ़ा रहे आपको। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म। लोग के एक लमसम थोक के भाव निपटा देते हैं। आहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म ने मुझे छुआ तक नहीं है। हम कह रहे द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के चक्कर में तूने छुआ तक नहीं। क्या कह गए? तू कह रहा है द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म मुझे छुआ नहीं है। हम कह रहे द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के लक्ष्य में तूने अपने को नहीं छुआ। दिन रात डूबे बैठे हो, वही दिन रात डूबे बैठे हो। अब हमारी शादी हो जाएगी, अब हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी हो गई। हम ध्रुव कह रहे सो गायब ही हो गया। अब ये तो बाल ब्रह्मचारी, हम शादीशुदा हैं, हमारी तो शादी हो गई। कब हो गई शादी? कहाँ से हो गई? इसकी शादी कब हो गई? कहाँ हो गई? मैं शरीर की शादी को अपनी शादी मानी। अब पढ़ना कितना सरल लगता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप। अब ये उत्पाद और व्यय के बीच की बात सब लगाओ। शादी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई, हमारी शादी हो गई। कहाँ से हो गई शादी? एक भी आत्मा नहीं जिसकी शादी हुई हो, एक भी आत्मा नहीं जो विधवा हुई हो, एक भी आत्मा नहीं है जो खराब, मतलब कहीं हुए ही नहीं। अब ये नहीं देख पाते और यही पकड़े, और इसीलिए सामायिक करना कंपलसरी है आपको। सामायिक माने क्रियाकांड नहीं, अब मैं ऐसा करता हूँ तो लोग कहते हम ट्रेडिशन की बुराई कर रहे हैं। अरे ट्रेडिशन की बुराई नहीं कर रहे, हम ये कह रहे तुम जहाँ में अटक गए, इधर नहीं आ पाए। सोच लो बेटे, इलाज इतना सरल है। भगवान ही बन जाओ, इतनी बढ़िया बात। अब इसका पूरा एक नाम है मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि को कहते हैं मूर्ख। इन पर्यायों की एक बार बात कर रहे हैं, इसकी थोड़ा सा क्या कि छुट्टी करे, टाइम हो गया। जो पर्याय बीत गई उसके लिए याद करना मूर्खता है, मूर्खता है, मिथ्या। हम देख लेना 99 नहीं 100% दुखी केवल भूतकाल की पर्याय। तुमने कल क्या कही थी, क्या कही थी, क्या कही थी, 1 घंटा पहले कैसी सब्जी खुआई, कैसी सब्जी खुआई, कैसी सब्जी खुआई, कौन सी पर्याय है सब्जी? और रो रहे बस, अबे तक याद है,
अभी तक याद है तुमने हमें कैसी रोटी खुआई थी। ससुराल की घटनाएं याद रहती हैं, ससुराल में ऐसी रोटी खुआई थी, ऐसा हलवा दे दो, सब ऐसा दे दो। 4 साड़ू भाइयों को एक साथ रोटी मत खुआइए कभी। बढ़िया भाई, उन्हें गरम गरम पूड़ी दे दी, हमें ऐसे एक साथ 4 तो गरम देंगी। हाँ, इस 4 वे करोड़पति हैं, सोने आगे आगे देती थी, हमें खो दी थी। मैं बिल्कुल मिथ्या जहाँ के तहाँ बैठा पड़ा बिल्कुल। समझ में आया? आप जिस पर्याय को टोक रहे, रोक रहे हो, दुखी हो रहे हो, वे सब भूतकाल है। और बीती हुई बातों को याद करना, कालिदास ने 7 प्रकार के मूर्ख कहे, उसमें पहला मूर्ख कहा है। बीती हुई बातों के लिए रोना, बातें करना, टोकना, दुखी होना, ये मूर्ख है, पहले नंबर का मूर्ख है। बीती हुई बातों को रोते रहना, ये पहले नंबर की मूर्ख। कालिदास ने लिखा है 7 प्रकार के मूर्ख। हम मूर्ख हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बेटे अब शिक्षा ले लो, मैंने भूतकाल की बातों के माध्यम से शिक्षा देते, बेटे से शिक्षा ले ले। अब वो तो हमें मालूम बचपन ही है, उम्र है, गलतियाँ तो होंगी। सही कहा, एकदम सही। हम तो इसलिए साफ साफ कह रहे हैं, हमारे पास कोई अनुभवी टीम थोड़ी है। अभी जैसे भोजन बनाने में ताऊ जी होते, अपन निश्चिंत रह रही। अब तो मैं कौन है अनुभव, कौन से कहते हैं बेटा तुम संभाल ले। अब ठंडाई बढ़ने, अब अपन पूछ रहे ठंडाई में कितने कितने करने, 100 लोगों की ठंडाई बनने, कितने कितने करने। अब अंदाज मार कर दे, अब कम बढ़ हुई क्या, तीखी हो गई, अरे फीकी हो गई, अरे मीठी हो गई। और हम कहेंगे परिणाम होगा। हमारे पास कौन सा कोई अनुभवी मिठाई है? हाँ भाई, दी बेस्ट मिठाई। हम पहले ही दिन कह देंगे भैया रूपातीत ध्यान करो। मीठो बनो तो भेद विज्ञान करो, फीको बनो तो भेद विज्ञान करो, अचार पर बनो तो भेद विज्ञान करो, कम खाओ चाहे गम खाओ। भाई इसकी हम गारंटी कहाँ से दें? हाँ, इसकी गारंटी हम दे रहे कि हमारे से होता है। मैंने समझ आई भी थी, बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान। ओम नमः शिवाय। निज निधि